Hello students, this is Avna Gupta from Maharaja Agrasen School, Hisar. Today we will continue our 5th chapter of class 10th Mathematics. कल हमने एक्सरसाइज 5.3 पे 14 तक क्वेश्चन किए थे. आज हम उससे आगे करेंगे 15th क्वेश्चन. A contract on construction job specifies a penalty for delay of completion beyond a certain date as following. एक कंस्ट्रक्शन वर्क है, उसको पूरा करने के लिए एक फिक्स डेट रखी और उस डेट के बाद अगर लेट काम होता है तो फाइन लगता है. कैसे? ₹200 फॉर फर्स्ट डे, पहले दिन 200 रुपए, 250 फॉर सेकेंड डे, दूसरे दिन 250 एंड 300 फॉर थर्ड डे, 300 रुपए तीसरे दिन का. ऐसे ही 50 रुपीज बढ़ते जाते हैं. ये हमारी एपी बन गई ना फाइन की. द पेनल्टी फॉर ईच सक्सेसिव डे बीइंग ₹50 मोर देन फॉर द प्रीसीडिंग डे. हर दिन 50 रुपए बढ़ते जा रहे हैं. How many money the contractor has to pay as penalty if he has delayed the work by 30 days? अगर वो काम को 30 दिनों तक डिले कर देता है तो कितनी पेनल्टी देगा? अब इसमें हमें ये तो पता लग गया कितने दिन, 30 डेज. तो n की वैल्यू आ गई 30. a कितना है 200 और d है 250 माइनस 200 50 रुपीज. अब हमने बताना उसमें टोटल कितनी पेनल्टी थी. तो वो लास्ट टर्म होगी या फिर एसएम होगा. अब देखो उसमें पेनल्टी पे करनी है तो 30 दिनों का सारा फाइन पे करेगा ना टोटल करके. तो क्या निकालोगे? एसएम फाइन. एसएम का फॉर्मूला लगा दोगे. ए पता है, बी पता है, एन पता है. एसएम का फॉर्मूला n/2 2a प्लस n-1 into d. इस फॉर्मूले में वैल्यूज पुट करके सॉल्व करोगे तो तुम्हारा एसएम हो जाएगा. ठीक है. नेक्स्ट 16th क्वेश्चन. A sum of ₹700 is to be used to give 7 cash prize. कितने रुपीज? 700. Sum of 700. SN 700. To give 7 cash prize. कितने प्राइज? 7. Number of prize 7. N की वैल्यू 7. A sum of ₹700 is to be used to give 7 cash prize to students of a school for their academic performance if each prize is ₹20 less than its preceding price. हर एक प्राइस पिछले प्राइस से 20 रुपीज कम है, बढ़ नहीं रहा, कम हो रहा है. इसका मतलब D की वैल्यू -20. Then find each price value of each price. सारे प्राइस की वैल्यू निकालनी है. अब SN पता है, N पता है, D पता है. इसका फॉर्मूला लगाओगे SN का. SN का फॉर्मूला लगाए n/2 2a प्लस n-1 into d is equal to 700. N की वैल्यू 7/2. 2a नहीं पता, 2a प्लस 7-1 इंटू डी की वैल्यू -20 इक्वल टू 700. ये 7/2 को उधर ले जाए तो 2a प्लस 7-1 6 इंटू -20 700 इंटू 2/7. 2a माइनस 120 इक्वल टू 7 से ये कट हो गया 100 इंटू 2 200. 2a इज इक्वल टू 200 प्लस 120. 2a इज इक्वल टू 320. a की वैल्यू आ गई 320/2. 2 से कट किया 160. a इज इक्वल टू 160. a मीन्स फर्स्ट प्राइस. देयरफॉर फर्स्ट प्राइस कितना हो गया 160. सेकेंड प्राइस 160 में से 20 रुपीज कम कर देंगे. सारे प्राइस 20 रुपीज कम हो रहे 140.
ऐसे थर्ड प्राइस जो 140 सेकेंड प्राइस है उसमें से 20 कम कर देंगे, फोर्थ थर्ड में से ऐसे 20 कम करके सारे प्राइस फाइंड करेंगे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17। In a school, students thought of planting trees in and around the school to reduce air pollution. Air pollution को कम करने के लिए स्कूल के स्टूडेंट्स ने स्कूल के अंदर और बाहर प्लांट्स लगाने का प्लान किया। It was decided that the number of trees that each section of each class will plant will be same as the class in which they are studying. यह डिसाइड हुआ कि हर क्लास के हर एक सेक्शन उतने ही प्लांट्स लगाएगा जिस क्लास में वो पढ़ते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अ सेक्शन ऑफ क्लास 1 विल प्लांट 1 ट्री। अगर फर्स्ट क्लास है तो एक ट्री लगाएगी, सेकेंड क्लास है तो 2 ट्री लगाएगी, 10th क्लास है तो 10 ट्री लगाएगी। जोन सी क्लास है उतने ही ट्रीज लगाएंगे टिल 12th क्लास। और ये कहाँ तक चल रहा है? फर्स्ट से लेकर 12th क्लास तक। देयर आर 3 सेक्शंस ऑफ ईच क्लास। हर एक क्लास के 3 सेक्शंस हैं। हाउ मेनी ट्रीज विल बी प्लांटेड बाय द स्टूडेंट्स? हमने बताना है स्कूल के स्टूडेंट्स ने टोटल कितने ट्रीज लगाए। अब देखो, हमने फर्स्ट से लेकर 12th क्लास तक सभी क्लासेस में प्लांट लगाने हैं और हर क्लास के 3 सेक्शन है, तो ट्रीज प्लांटेड बाय फर्स्ट क्लास इज इक्वल टू, और फर्स्ट क्लास 1 प्लांट लगाएगी और 3 सेक्शन में 1 into 3 टोटल हो गया 3 प्लांट्स प्लांटेड बाय सेकेंड क्लास 2 into 3 sections है 6 plants planted by third class is 3 into 3 sections है 9। ऐसे ही हमारे पास चलता जाएगा। तो plants planted by 12th class, 12th class कितने plants लगाएगी? 12 into 3 sections है 36। तो हमारी AP क्या बनेगी? 3 6 9 up to 36। इसमें A की वैल्यू क्या है? 3, B की वैल्यू 6 minus 3 3, और N कितने क्लासेस हैं? फर्स्ट से 12 तक 12 क्लासेस, N इज इक्वल टू 12, और AN इज इक्वल टू लास्ट टर्म है 36। SN का फॉर्मूला लगा दो, क्योंकि हमने स्कूल पे कितने प्लांट्स लगाए वो निकालते हैं, तो सारी क्लासेस का सम होगा ना। तो SN फाइंड करने के लिए A और L पता है, A प्लस L वाला फॉर्मूला लगा। ठीक है, आगे कंप्लीट अपने आप करोगे। 18th क्वेश्चन, a spiral is made up of successive semicircles with centers alternatively A and B. स्पाइरल हमारे पास बना हुआ है। पहले A को सेंटर लेके फिर B को सेंटर लेके ऐसे सेमी सर्कल्स बनाके, स्टार्टिंग विद सेंटर एट A ऑफ रेडियस 0.5, 1.0, 1.5, 2.0 एज शोन इन फिगर। ये फिगर बनी हुई है। फर्स्ट सेमी सर्कल का रेडियस 0.5, सेकेंड सेमी सर्कल का रेडियस 1, थर्ड का 1.5। What is the total length of such a spiral made up of 13 successive semicircles? ऐसे ही अगर 13 semicircles हैं तो उनसे बनने वाले स्पाइरल की लेंथ निकालनी है। और स्पाइरल की लेंथ के लिए देखो हमें ये क्या निकालना पड़ेगा, इसका सेमीसर्कल का सर्कमफ्रेंस। तो सर्कमफ्रेंस ऑफ फर्स्ट सेमीसर्कल, पूरे सर्कल का सर्कमफ्रेंस क्या होता है? 2 पाई आर। सेमी सर्कल का क्या होगा? पाई आर, पाई R1।
फर्स्ट सेमी सर्कल का सर्कमफ्रेंस निकाला, पाई की वैल्यू 22/7 और फर्स्ट रेडियस था 0.5, 5/10। इसे कट किया, 5 2 जा 2, 11 जा 11/7 सेंटीमीटर। सेकेंड सेमी सर्कल का सर्कमफ्रेंस पाई r2, पाई की वैल्यू 22/7 और सेकेंड रेडियस कितना था 1, तो 22/7 सेंटीमीटर। थर्ड सेमी सर्कल का सर्कमफ्रेंस पाई r3, पाई की वैल्यू 22/7 और रेडियस 1.5 मीन्स 15/10, 5 3 जा 5 2 जा 2, 11 जा 11 3 जा 33/7 सेंटीमीटर। तो हमारी एपी क्या बन गई 11/7, 22/7, 33/7 एंड सो ऑन। इसमें ए की वैल्यू 11/7, डी की वैल्यू 22/7 माइनस 11/7, 22 में से 11 माइनस किए 11/7। और क्वेश्चन में दिया है हमें 13 सक्सेसिव सेमी सर्कल्स। तो नंबर ऑफ सेमी सर्कल्स कितने हैं 13। एन पता है, ए पता है, डी पता है। एस एन का फॉर्मूला लगा दो कि n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। इसमें वैल्यूज पुट करके सॉल्व करोगे तुम्हारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, आगे कंप्लीट अपने आप करोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19। 200 logs are stacked in the following manners। कितने logs हैं टोटल 200। तो ऐसे आ गया 200, टोटल लॉग 200। कैसे रखे हैं 20 logs in bottom row, 19 in next row, 18 in next row। It means 80 हमें गिवन है 20, 19, 18 ऐसे ही आगे आगे हम लेते जाएंगे। In how many rows are 200 logs placed and how many logs are in top row। हमने बताना है ये 200 logs के लिए ऐसे जब हम लाइन बना रहे हैं 20, 19, 18 कितनी लाइन में कंप्लीट हो जाएंगे और साथ में ही सबसे ऊपर वाली रो में कितने logs होंगे। हमने नंबर ऑफ रोज निकालनी है, एन की वैल्यू निकालनी है एंड ए एन निकालना है। टॉप रो में नंबर ऑफ लॉग की सेपी में ए की वैल्यू 20 और डी की वैल्यू 19 माइनस 20 माइनस 1 और एस एन है हमारे पास 200। देखो एस एन पता है, डी पता है, ए पता है। एस एन का फॉर्मूला लगाओगे, एस एन का फॉर्मूले में ए और डी पुट करोगे क्या आ जाएगा एन, नंबर ऑफ टर्म्स। एन फाइंड करने के बाद हमने ए एन भी निकालना है। एन पता है तो ए एन निकाल सकते हैं ना। इसको आगे कंप्लीट अपने आप करोगे। नेक्स्ट लास्ट 20th क्वेश्चन। इन अ पोटैटो रेस In a potato race, a bucket is placed at the starting point। एक potato race है, उसमें starting point पे एक bucket रखी है, which is 5 meters from the first potato, जो पहले potato से 5 मीटर दूर है। And other potatoes are placed 3 meter apart in a straight line। और बाकी सारे potatoes 3-3 मीटर के डिस्टेंस पे आगे रखे हुए हैं। There are 10 potatoes in the line। Total potatoes कितने हैं 10। N is equal to 10। A competitor starts from the bucket, pick up the nearest potato and run back with it, drop it in the bucket। कॉम्पिटिटर को क्या करना है बकेट से स्टार्ट करना है, भागकर जाना है, पहला पोटैटो उठाया वापिस आके डाला, फिर गया दूसरा उठाया वापिस आके डाला, फिर तीसरा। ऐसे ही वो चलता जाएगा जब तक सारे पोटैटोस बकेट में
नहीं आते। Run back to pick up the next potato, run back to drop it in the bucket, and she continued in the same way until all the potatoes are in basket. जब तक कि सारे potatoes basket में नहीं आते तब तक वो ऐसे ही दौड़ती जाएगी। What is the total distance the competitor has to run? हमने बताना है सारे potatoes के लिए उस competitor को कितनी distance run करनी पड़ेगी। तो फर्स्ट पोटैटो के लिए डिस्टेंस क्या आएगी? डिस्टेंस कवर्ड फॉर फर्स्ट पोटैटो इस, यहां से दौड़ के जाएगी 5 मीटर आगे जाएगी, 5 मीटर वापस आएगी, 5 + 5 10, 5 + 5 10 मीटर। डिस्टेंस कवर्ड फॉर सेकेंड पोटैटो, यहाँ से जाएगी 5 और 3 8 मीटर गई, 8 मीटर वापस आई, 8 + 8 16 मीटर। डिस्टेंस कवर्ड फॉर थर्ड पोटैटो, यहाँ से गई 5 + 3 8 + 3 11 + 11 22 मीटर। हमारी यूपी क्या बन गई? 10 16 22। इसमें ए की वैल्यू 10, डी 16 - 10 6, और कितने पोटैटोज हैं? 10, n = 10। हमें फाइंड करना है SN, टोटल डिस्टेंस। SN का फॉर्मूला लगा के SN फाइंड कर सकते हो ना, अपने आप कंप्लीट करोगे। इसी के साथ आपका 5th चैप्टर कंप्लीट हुआ। आज आपका होमवर्क है एक्सरसाइज 5.3 अपनी नोटबुक में कंप्लीट करोगे और बाकी बचे एग्जाम्पल्स रफ नोटबुक में करोगे। अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो मुझे मेरे पर्सनल नंबर पे कांटेक्ट करोगे। ठीक है? ओके।